गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 3 का पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कॉर्डेट टाइप्स। इसमें हम सेक्शन सी पढ़ेंगे रेप्टिलिया, जिसमें हम पढ़ेंगे स्नेक्स के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से स्नेक्स पॉइजनस होते हैं, कौन से नॉन पॉइजनस, और उनको डिफ्रेंशिएट किया था, डिफरेंट तरीक़ों से डिफ्रेंशिएट किया था। आज हम पढ़ते हैं इसके बारे में बिटिंग मैकेनिज्म, बिटिंग एपरेटस, इसके बारे में पढ़ेंगे। वाई डू स्नेक बाइट पीपल? स्नेक क्यों काटते हैं लोगों को? दे वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन, क्योंकि वो अकेले रहना चाहते हैं। एस्केप अवे व्हेन सी पीपल, जब कभी वो लोगों को देख लेते हैं तो वो उनसे बचने की कोशिश करते हैं। दे डू नॉट ट्राई टू चेज और बाइट यू, वो कभी भी आपको चेज नहीं करते और बाइट नहीं करते। दे ओनली बाइट व्हेन दे फील अनसेफ। कब बाइट करते हैं? जब वो अपने आप को अनसेफ, असुरक्षित महसूस करते हैं। फ्रॉम यू दैट इज डिस्टर्ब्ड, वो डिस्टर्ब फील करते हैं, अपने आप को असुरक्षित फील करते हैं, तब वो बाइट करते हैं। नॉन पॉइजनस स्नेक बाइट इज नॉट फैटल, जो नॉन पॉइजनस स्नेक बाइट करते हैं वो फैटल नहीं होती, मीन्स उससे कोई मरता नहीं है, सिर्फ डर के कारण व्यक्ति मर जाता है। पॉइजनस स्नेक बाइट इज फैटल एंड शुड बी क्योर्ड इमीडिएटली, और जो पॉइजनस स्नेक की बाइट होती है ये फैटल होती है, इसको इमीडिएटली क्योर करना चाहिए। पॉइजनस एपरेटस इन स्नेक्स, स्नेक्स में कौन कौन से पॉइजनस एपरेटस होते हैं? पॉइजनस एपरेटस, पॉइजनस ग्लैंड, ये पॉइजन ग्लैंड होती है। मॉडिफाइड सुपीरियर लेबियल और पैरोटिड ग्लैंड, ये मॉडिफाइड होती है, सुपीरियर लेबियल और पैरोटिड ग्लैंड होती है। सिचुएटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द अपर जॉ, ये अपर जॉ के आइदर साइड में होती है। सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है एंड थिकली एनकैप्सुलेटेड विद फाइब्रस टिश्यू, और इसके ऊपर फाइब्रस टिश्यू की कवरिंग होती है। नैरो डक्ट फ्रॉम द एंटीरियर एंड ऑफ द पॉइजन सैक, जो पॉइजन सैक होता है उसके पास एक नैरो डक्ट होती है एंड पासेज फॉरवर्ड अलोंग द साइड ऑफ द अपर जॉ, और वो पास होती है अपर जॉ की तरफ, अभी हम आगे डायग्राम में भी देखेंगे। एंड लूप्स ओवर इटसेल्फ जस्ट इन फ्रंट ऑफ फेंज, और लूप बनाती है, और कहाँ खुलती है ये? फेंज में, विषदंत पे खुलती है। कैप्सूल सपोर्ट वेस्कुलर फाइब्रस सेप्टा, और जो कैप्सूल होता है ये वेस्कुलर फाइब्रस सेप्टा को सपोर्ट करता है। दैट सेपरेट द ग्लैंडुलर सब्सटेंस इनटू सिक्रेटरी पॉकेट, और ये ग्लैंडुलर सब्सटेंस को सिक्रेटरी पॉकेट में सिक्रेट। कैप्सूल सपोर्ट द वेस्कुलर फाइब्रस सेप्टा, ये फाइब्रस सेप्टा को सपोर्ट करता है। दैट सेपरेट द ग्लैंडुलर सब्सटेंस, ये ग्लैंडुलर सब्सटेंस को सेपरेट करने का काम करता है सिक्रेटरी पॉकेट से। देन पॉइजनस एपरेटस, इसमें आप देखिए कितना क्लियर दिखाई दे रहा है ये पॉइजनस एपरेटर, जैसा कि अभी आपको बताया था। लोकेशन ऑन रूफ ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ अपर जॉ, ये देखिए अपर जॉ है, इसके एंटीरियर पार्ट में इसकी लोकेशन दिखाई दे रही है। पेयर ऑफ पॉइजन ग्लैंड, ये पॉइजन ग्लैंड कितनी क्लियर ब्रॉड दिखाई दे रही है। इसके साथ ही पॉइजन डक्ट है, ये डक्ट पतली दिखाई दे रही है, एरो मार्क है। देन पेयर ऑफ फेंजेज, ये फेंजेज दिखाई दे रहे हैं, विषदंत और मसल्स हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, तब वो पॉइजन निकलता है उसमें से। देखो आपको पहले बताया था, ये आप देखिए, सिचुएटेड आइदर साइड ऑफ द अपर जॉ, सैक लाइक स्ट्रक्चर, थिकली एनकैप्सुलेटेड, नैरो डक्ट और एंटीरियर एंड ऑफ द पॉइजनस सैक, पासेज अलोंग फॉरवर्ड द साइड ऑफ अपर जॉ एंड लूप्स इटसेल्फ जस्ट इन फ्रंट ऑफ द फेंज। आप देखिए यही क्लियर दिखाई दे रहा है। देन पॉइजन ग्लैंड, हम पॉइजन ग्लैंड को देखते हैं। टू सैक लाइक ग्लैंड आइदर साइड ऑफ द अपर जॉ, ये सैक लाइक ग्लैंड होती हैं और अपर जॉ के दोनों साइड में होती हैं। मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड, इसके अलावा मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड भी होती है। एनकैप्सुलेटेड विद फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एनकैप्सुलेटेड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। कवर्ड विद कंस्ट्रिक्टर मसल, फैन शेप्ड, ऑल्सो कॉल्ड टेम्पोरल स्क्वीजिंग पॉइजन, ये कवर्ड होते हैं कॉन्स्ट्रिक्टर मसल से, फैन शेप्ड की, एंड ये क्या कहलाते हैं? टेम्पोरल और स्क्वीजिंग पॉइजन भी कहलाते हैं। देन
पॉइजन डक्ट होती है फ्रॉम द ग्लैंड टू फैंग, जो ग्लैंड से लेके फैंग तक काम आती है। फेंजेज शार्पली पॉइंटेड स्पेशलाइज्ड टीथ होते हैं। ये होते हैं बहुत शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं टीथ। एक जोड़ी होते हैं ये। मैक्सिला स्वतंत्र रूप से ये हिल डुल सकते हैं। ये स्क्वेमोजल हॉरिजेंटल दिशा में स्थित होते हैं एवं कपाल से ढीले रूप में जुड़े हुए रहते हैं। अटैच टू द मैक्सिलरी बोन्स इन लार्ज मैक्सिलरी टीथ, लॉन्ग कर्व्ड शार्प पॉइंटेड, एक्ट्स एज हाइपोडर्मिक निडल। टेरिगॉइड के निचले जबड़े से जुड़े हुए होते हैं। क्वाड्रेट जबड़ों को कपाल के साथ निलंबित रखती है। ये कपाल टेरिगॉइड के निचले जबड़े के साथ ढीली संधि करती है। क्वाड्रेट का चिले जबड़े के साथ वाला जोड़ फर्क्यूलम का कार्य करता है और ये जो बिटिंग एपरेटस है ये विषैले सर्प की कपाल की अस्थियों के साथ ढीले रूप से जुड़ा हुआ रहता है। देन मसल्स, इनमें मसल्स पाई जाती हैं। पहले हम डायग्राम देखें। डायगेस्ट्रिक स्कल टू लोअर जॉ नंबर 1 पर है। डायगेस्ट्रिक जो स्कल से लेके लोअर जॉ तक होती हैं। सेकंड होती हैं प्रोटेक्टर मसल जो प्रोटेक्टर में काम करती हैं। थर्ड होती हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेम्पोरलिस मसल्स। थर्ड और फोर्थ होती है एंटीरियर पोस्टीरियर टेम्पोरल मसल्स होती हैं। और ये एसोसिएटेड किससे होती हैं? पॉइजनस एपरेटस से स्क्वामोजल से, डायगेस्ट्रिक, मैंडिबल, एंटीरियर टेम्पोरल और स्फिनोइड मसल से होती हैं। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। जो स्कल मसल्स हैं इनमें डायगेस्ट्रिक मसल से सबसे पहले ये पेशियां स्क्वामोजल एंड टेरिगॉइड के जुड़ने के स्थान से निचले जबड़े तक फैली हुई होती हैं तथा जबड़ों के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करती हैं। दूसरी हैं स्फिनोटेरिगॉइड मसल्स। ये ऑर्बिटो स्फिनोइड भाग से निकलकर टेरिगॉइड की पृष्ठ सतह से जुड़ी होती हैं। ये मैक्सिला के गमन को नियंत्रित करती हैं एवं इसके द्वारा मैक्सिला 90 डिग्री पर रोटेट कर सकता है और जो फेंजेज हैं विषदंत है वो सीधा खड़ा हो जाता है। थर्ड है टेम्पोरलिस मसल्स। ये स्फिनोइड भाग के निचले जबड़े लोअर जॉ तक फैली हुई रहती हैं। इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से जो लोअर जॉ है ये ऊपर आ जाता है और माउथ क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट है मेस्टिक्युलर मसल या चर्वणी पेशियां भी कहलाती हैं। ये पॉइजन ग्लैंड के चारों ओर पाई जाती हैं। ये मसल्स जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये पॉइजनस ग्लैंड को दबा देती हैं जिससे कि पॉइजन निकल जाता है। नेक्स्ट है मैंडिबुलर कॉन्स्ट्रिक्टर। ये भी पॉइजन ग्लैंड के पास ही सिचुएटेड रहती हैं। देन वेनम। सिक्रीशन फ्रॉम पॉइजन ग्लैंड। वेनम जो सिक्रीशन होता है पॉइजन ग्लैंड से दैट इज कॉल्ड वेनम। स्टोर्ड इन ग्लैंड, ये कि कहाँ होता है? ग्लैंड में स्टोर रहता है। इवोल्व फॉर कैप्चरिंग प्रे, किलिंग एंड डाइजेशन। ये प्रे को कैप्चर करने का काम करता है, किलिंग का काम करता है एंड डाइजेशन का काम करता है। क्लियर स्टिकी फेंट येलो टू ग्रीनिश कलर। ये फेंट येलो और ग्रीनिश कलर का होता है। टेस्टलेस, ओडोरलेस एंड एसिडिक। टेस्टलेस होता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, गंध नहीं होती और एसिडिक होता है, ये अम्लीय होता है। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एंजाइम एंड टॉक्सिन्स। और ये टॉक्सिन्स और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। कैन बी ड्राइड एंड स्टोर्ड। इसको ड्राई किया जा सकता है, सुखाया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। डिजॉल्व इन वाटर, ग्लिसरीन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। और ये वाटर, ग्लिसरीन और सॉल्ट सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है। अब बिटिंग मैकेनिज्म कैसे होती है? जब स्नेक किसी पर भी प्रेडेटर पर आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो ये अपनी रक्षा करता है। तो इसके लिए ये क्या करता है? ये अपना बिटिंग मैकेनिज्म, दंशन जो उपकरण होता है उसको प्रयोग में लाता है। रेस्टिंग स्टेज में मुंह बंद रहता है। क्वाड्रेट का प्रतिपृष्ठ सिरा जो होता है टेरिगॉइड पिछले सिरे से काफ़ी दूर होता है और जो फेंजेज होते हैं वो अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। जब ये अपने शिकार पर आक्रमण करता है, शत्रु पर आक्रमण करता है, तो डायगेस्ट्रिक जो पेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, वो सिकुड़ती हैं।
जिससे निचले जबड़े की ओर वो झुक जाती हैं और मुंह खुल जाता है। जैसे ही मुंह खुलता है तो क्वाड्रेट आगे की ओर धकेल दी जाती है। क्वाड्रेट इस प्रकार से वो करती है, संधि करती है कि निचले जबड़े के नीचे झुकने पर क्वाड्रेट की पेशी पीछे घूम जाती है। स्फीनोटेरिगोइड पेशियां टेरिगोइड पैलेटाइन ट्रांसवर्स से बनी छड़ के आगे की ओर धकेलते हैं, तो जो रोटेट हो जाता है 90 डिग्री पर मैक्सिला रोटेट हो जाता है और विषदंत सीधा खड़ा हो जाता है, जिससे जो शत्रु के सामने पिचकारी के समान विष पहुंच जाता है। फिर जो फ्रंटल टेम्परस मसल्स हैं, ये सिकुड़ने से निचला जबड़ा ऊपर की ओर उठ जाता है, अगेन मुंह बंद हो जाता है और जो विषदंत है उससे विष जो होता है वो शिकार के उसमें शरीर में चला जाता है। इसी समय विष ग्रंथि के चारों ओर उपस्थित चर्वणी जो पेशियां होती हैं ये भी सिकुड़ती हैं, विष ग्रंथि को दबाती हैं और विष दंतों से नलिकाओं में से होकर विष दंत द्वारा अपने घाव में चला जाता है और निचले जबड़े के ऊपर उठने से जो पेशियां वापस अपने स्थान पर आ जाती हैं। सर्प में निचले जबड़े के नीचे आना, टेरिगोइड का आगे खिसकना, मैक्सिला का घूमना, इन सभी अस्थियों का विष शिकार या शत्रु के शरीर में प्रवेश करने के पश्चात अपनी सामान्य स्थिति में आना आदि सभी क्रियाएं स्वतः ही होती हैं। देन अब हम देखेंगे स्नेक वेनम एंड कॉन्स्टिट्यूएंट। हम प्राचीन काल से सर्पों के काटने से कई लोगों की डेथ हो जाती है, तो सभी उनसे डरते हैं। सर्पों में विष ग्रंथि क्या होती है, ये एक जो सिलाइवरी ग्लैंड है इसका ही मॉडिफिकेशन है। ये आइज के बीच में होती है, इसमें से जो इसका सलाइवा होता है वही विष होता है, मीन्स इसमें जीवों के यही मृत्यु का कारण होता है। इसे वेनम भी कहते हैं। वेनम एक प्रकार का जटिल प्रोटीन होता है जो पानी में घुलनशील होता है, पीले रंग का द्रव है, बताया था जैसे कि ओडोरलेस होता है, एसिडिक होता है। एक इसकी मात्रा हर एक में अलग अलग होती है, जैसे कि कितना है जो कि नुकसान पहुंचाता है। कोबरा में लगभग 12 मिलीग्राम, वाइपर में 15 मिलीग्राम, क्रेट में 6 और एचएस में 8 मिलीग्राम होता है। इनमें कार्बनिक यौगिक होते हैं, उसका जटिल मिश्रण होता है ये। और सिम्टम्स हम कैसे मालूम करेंगे क्या सिम्टम्स हैं। जैसे कोबरा मान लीजिए काटता है, सिम्टम्स ऑफ कोबरा वेनम, कोबरा के काटने से विष का प्रभाव 6 से 8 मिनट में प्रारंभ हो जाता है और उस जगह रेड हो जाता है, काटे हुए स्थान पर जलन होती है और वहाँ से भूरे रंग का द्रव निकलने लगता है। रोगी का नशा बढ़ने लगता है और उसके शरीर टांगों में बहुत दुर्बलता आ जाती है और 30 से 40 मिनट में वो पैरालाइज हो जाता है और लगभग 2 घंटे में 120 मिनट में उसकी पेशियां काम करना बंद कर देती हैं, बोली बंद हो जाती है, अंत में सांस रुक जाती है। क्रेट का हम देखते हैं। क्रेट में क्या होता है, वाइपर द्वारा काटे हुए स्थान पर सूजन आ जाती है और काटे स्थान बहुत अधिक पीड़ा होती है। 15 मिनट पश्चात सूजन बढ़ती है और ब्लड क्लॉट होने लगता है। कभी कभी स्किन के नीचे पानी भी इकट्ठा हो जाता है और थोड़ी देर बाद रिसाव प्रारंभ होता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। अब हमें कुछ उपचार भी करने चाहिए, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जो स्नेक बाइट के लिए हमें करने चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, एक तो उस जगह को कसकर बांधना। कुछ तो नॉर्मल से हैं जो हम करें, एक तो फर्श पर नहीं सोना चाहिए, अंधेरे में चलते समय टॉर्च का प्रयोग करें, जंगल से गुजरते समय मोजे जूते पहने, सर्प के पाए जाने के स्थान पर नंगे पैर नहीं घूमें, पुराने और खंडर मकानों में नहीं जाएं, मकानों के आसपास कूड़े करकट घास फूस को इकट्ठा ना करें। अब उपचार हम देखते हैं, क्या उपचार करना चाहिए हमें। उस जगह को जहाँ काटा है उसके हाथ पैर कहीं भी उसके कुछ ऊपर रस्सी या डोरी कस के बांध दें। कसकर बांधे हुए स्थान पर तेजी से चाकू से इस प्रकार काट दें कि ब्लड फ्लो हो जाए, मीन्स रक्त बहने लगे तो विष बाहर निकल जाएगा। फिर सक्शन करें, जो घाव से जो ब्लड है वो चूस कर बाहर निकाल दें। घाव को पोटेशियम परमैंगनेट से साफ करें और घाव में 5% गोल्ड क्लोराइड के विलयन को प्रवेश कराने से उत्तम परिणाम आते हैं और एंटीवेनम इंजेक्शन लगा दें। इससे लगवा के फिर ठीक हुआ जा सकता है। A snake has 2 hollow teeth, phalanges,
when it bites the poison enters the person body through the phalanges। आप देखिए 2 hollow teeth होते हैं, यहाँ हम क्लियर दिखाई दे रहे हैं। देखिए सिक्रेटरी वेनम दिखाई दे रहा है, एसेसरी ग्लैंड्स दिखाई दे रही हैं, प्राइमरी वेनम डक्ट है और ब्रेन ये ऊपर दिखाई दे रहा है। कंप्रेसर मसल्स हैं जो कंप्रेस होती हैं जब मुंह खुलता है, वेनम ग्लैंड, प्रोटेक्टिव शीथ एंड फेंजेज। और यहाँ हम देखेंगे वेनम, ये देखिए वेनम कैनाल है और यहाँ से ये वेनम बाहर निकलता है। तो इस तरह से हमने देखा, बिटिंग मैकेनिज्म देखा हमने और कैसे जाता है। थैंक यू।